4 राज्यों के चुनावों में बीजेपी की आंधी 3 राज्यों में कांग्रेस का सफाया करती दिख रही है। रुझानों में कांग्रेस तेलंगाना के अलावा कहीं सत्ता में आती नहीं दिख रही है। तेलंगाना में केसीआर की भारत राष्ट्र समिति को तेलंगाना की जनता ने नकार दिया है। वहीं एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों में ही कांग्रेस को विश्वास था या कहें कि आत्मविश्वासी हो गई थी, लेकिन जनता ने जहां एमपी में इनकम्बेंसी को नकार दिया है, वहीं भूपेश बाघेल के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर साफ नजर आई। बीजेपी में इस जीत का जश्न भी मनाना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। कांग्रेस के लोग कहते थे एंटी इनकम्बेंसी, और यहाँ तो जनता के प्यार की प्रो इनकम्बेंसी थी और भरपूर प्यार आज मध्य प्रदेश की जनता ने लुटाया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और हम सब ये विश्वास दिलाते हैं कि एक एक वचन जो जनता ने दिया है वो हम पूरा करेंगे। मेरे देवतुल्य कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आपके परिश्रम को प्रणाम, संगठन की मेहनत को प्रणाम। और कई ऐसे लोग थे जो सामने नहीं दिख रहे थे लेकिन पीछे रह के काम कर रहे थे, ऐसे सारे साथियों को मैं प्रणाम करता हूं और जनता को ये विश्वास कि मध्य प्रदेश प्रगति और विकास के पथ पर चलेगा और जनता के कल्याण की हर बातें को गारंटी को हम पूरा करेंगे। बहुत विचार करेंगे कि क्या हमने कमियां थी, क्यों हम मतदाता को अपनी बात नहीं समझा पाए। हर उम्मीदवार से चर्चा करके, वो हारा हुआ हो या जीता हुआ हो, हम उनसे चर्चा करेंगे अगले कुछ दिनों, और उस चर्चा के बाद हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे। राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। ये जीत हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी की रणनीति की जीत है और ये जीत हमारे माननीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी के कुशल नेतृत्व की जीत है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की, जिनके अथक प्रयास परिश्रम की जीत है। उन्होंने दिन और रात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपने को साकार और राजस्थान में घूम करके लोगों के मन की थाह पाने की कोशिश की थी। तब ये स्पष्ट हो गया था कि राजस्थान में जनता वर्तमान की इस सरकार के प्रति न केवल एंटी इनकम्बेंसी का अपितु आक्रोश का भाव रखती है और सरकार ये मानती है कि ये सरकार सिर्फ अपना संवैधानिक आयुष पूरा कर रही है, हम इसको बर्दाश्त एक दिन के लिए भी नहीं करेंगे। और मैं निरंतर ये बात कहता रहा, परिवर्तन यात्रा के समय में जिस तरह से मुखर होकर के लोग सामने आ रहे थे, तब भी मैंने कहा कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और आज जब तीनों प्रांतों के ऐतिहासिक फैसले आए हैं, मध्य प्रदेश में कोई मानने को तैयार नहीं था और छत्तीसगढ़ में कोई सोचने को भी तैयार नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की नीतियों, उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा दिए गए स्वच्छ और जो है भ्रष्टाचार मुक्त शासन और देश की जनता का उनके ऊपर अटूट भरोसा, इसके चलते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों जगह प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनी है। ब्यूरो रिपोर्ट टीम उत्तम भारत न्यूज।